नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स के सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे और कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। बट डिफेंस जिस सब्जेक्ट को लेकर आज की वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस सब्जेक्ट का टाइटल है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स दोनों ही कैटेगरी के बच्चों के लिए सेमेस्टर 5 के अंदर ये आपको सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है। इररिस्पेक्टिव कि आप लोग रेगुलर से हैं, एसयूएल से हैं या एनसीवेब से हैं, तीनों ही कैटेगरी में आपको ये सेम सब्जेक्ट विद द सेम सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न देखने को मिलता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं रेगुलर एसयूएल के प्रोग्राम वाले बच्चों का पेपर 10 दिसंबर को होने वाला है और आप में से काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे, टेंस होंगे इस पेपर को कैसे करना है, किस तरीके का पेपर आएगा। अभी जिन बच्चों ने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया है वो सबसे ज्यादा परेशानी में है। तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं एग्जैक्टली इन बचे हुए 4-5 दिन के अंदर किस तरीके से आप लोग अपने इनकम टैक्स के सिलेबस को निपटा सकते हैं। न केवल निपटा सकते हैं बल्कि अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर बेहतर से बेहतर सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी कॉपी पेन लेके मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। देखिए कुछ बातें हैं बुनियादी तौर पे आप सभी को जान लेना जरूरी है कि जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सभी जानते हैं ऑलमोस्ट सिलेबस में कंप्लीट करा चुका हूं, लेकिन ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा टेंशन हो रहा है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा या वो बच्चे जिन्होंने कुछ कुछ पढ़ रखा है, एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन नहीं की है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे आज की डेट क्या है, आज की डेट है 3 दिसंबर जब आपको ये चाहिए वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा और 10 तारीख को आपका पेपर रहने वाला है। तो 10 को भी आप लोग छोड़ देंगे और 3 को भी अगर आप लोग छोड़ देंगे, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यानी कि टोटल 6 दिन बचे हैं। इन 6 दिन का किस तरीके से माय डियर फ्रेंड्स आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है और इन 6 दिन के अंदर न केवल आपको पास होना है बल्कि आप लोग टारगेट रखें कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हमें किसी भी तरीके से 9+ सीजीपीए सिक्योर करनी है। और मार्क माय वर्ड्स माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोई ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। बस शर्त ये है ये 4-5 दिन आपको जी जान से मेहनत से तैयारी करनी है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और एक एक चीज को जो मैं आज की वीडियो के अंदर आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। लास्ट सेमेस्टर अगर आप लोग हमारे से जुड़े होंगे तो आप सभी जानते होंगे एंड मोमेंट पे जो भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, जैसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गए या फिर आपका इंपोर्टेंट थ्योरी हो गया, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल हो गया, और आपके एग्जामिनेशन से एक दिन पहले जो हम लोग वन शॉट अपलोड करते हैं जिसके अंदर हम लोग 5 यूनिट आप सभी के लिए लेके आते हैं, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड वीडियो होती है। उसके अंदर से माय डियर फ्रेंड्स आप लोग आइडिया लेकर के चलते हैं कि करीब करीब 85 to 90% सिलेबस या आपका जो पेपर है वो फंसता ही फंसता है, माने क्वेश्चन एग्जैक्टली मैच होते हैं। और इस बार भी सारी प्रिपरेशन हमारी हो चुकी है, सारा हमारा काम है कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आपका एग्जामिनेशन आएगा उसी टाइम पे उसी स्ट्रेटजी के हिसाब से मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूंगा। और जिन बच्चों को लगता है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया, देखिए एक बार सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। सिलेबस अगर एक बार कंप्लीट हो गया और उस टाइम पे जब आप लोग वो वन शॉट वीडियो देखेंगे तो आप लोग थोड़ा सा एक तरीके से एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे और पेपर के अंदर डेफिनेटली आप लोग बेहतर आंसर लिख पाएंगे। तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। जिन बच्चों को ये टेंशन हो रहा है कि सर कैसे होगा, आपने तो 9 सीजीपीए लिख दिया, देखिए प्रैक्टिकल अगर आप लोग एक प्लानिंग की बात करते हैं, एक स्ट्रेटजी की बात करते हैं, एक रोड मैप की बात करते हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और उस रोड मैप के साथ हम मिलकर के काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल आपको पढ़ना है। हालांकि देखिए इनकम टैक्स पूरा का पूरा पढ़ा चुका हूं, अकेला चैनल है जिसने ग्रेजुएशन लेवल के कंटेंट को टारगेट किया, जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस और अदर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को कंपाइल करके आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेस डेवलप की और पूरा का पूरा आपका सिलेबस असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए केवल सिस्टमैटिक वे में, अरेंज्ड वे में आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। इतनी ही चीजें आपकी कंप्लीट नहीं होती, कंपलसरी नहीं होती, अब इससे आगे भी हमें चलना है। अभी जिन बच्चों ने जो अभी थोड़ा सा सीरियस हुए हैं या ऐसे भी बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले सीरियस होंगे कि अब हम पढ़ना शुरू करेंगे और इस सब्जेक्ट के अंदर पास हो जाएंगे, डेफिनेटली आप लोग पास हो सकते हो। 6 दिन के अंदर 9 सीजीपीए आप लोग ला सकते हो, लेकिन उससे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपकी शर्त ये रहेगी
जो भी प्लानिंग मैं आपको दूंगा ना, उस प्लानिंग से पहले माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। कंप्लीट का मतलब एटलीस्ट आप लोगों को ओवरव्यू करना पड़ेगा, एक बेसिक जानकारी हो, थोड़ी थोड़ी मालूमात अगर आपको है कि ये हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होगी ना, थोड़ा थोड़ा मान लीजिए, आपको सारा लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया होगा, ये वाला कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे ये सेक्शन लगाओगे, ये प्रोविजन लगाओगे, ये वाला अमेंडमेंट हुआ, ये इस तरीके की चीजें अगर आप लोग दिमाग में रख पाए ना, तो डेफिनेटली वन शॉट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे, जहां से एग्जैक्टली आपके आंसर मैच होंगे, क्वेश्चन मैच होंगे, तो वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अब सिलेबस कंप्लीट आपके पास केवल और केवल मान के चले 4 से 5 दिन बचे हैं माय डियर फ्रेंड्स। जो भी आपके रेगुलर वाले बच्चे, देखिए ऑनर्स वाले बच्चों को थोड़ा टाइम मिल गया है, ऑनर्स के अंदर भी एस12 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम है, तो आप लोग सोने पे सुहागे वाली बात हो गई है, तो आप लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन 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 वो बच्चे जिनका पेपर 10 दिसंबर को है, आप लोग मान के चले आपके पास 4 से 5 दिन का समय है, और 4 से 5 दिन के समय में आपको क्या करना है, आपके सिलेबस को कंप्लीट करना है। और इधर उधर आपको अब निगाहें नहीं मारनी है, कभी इधर गए कभी उधर गए, आपको सिस्टमेटिक वे में कहीं पे पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि जब भी माय डियर फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे किसकी बात करते हैं, सिलेबस की बात करते हैं ना, तो आपको थोड़ा समझना है एग्जैक्टली आपका एंटायर सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए कुछ चैप्टर हैं, अकॉर्डिंग टू मी, अगर जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया था, तो आप लोग मान के चले माय डियर फ्रेंड्स आपके सिलेबस के अंदर 14 चैप्टर्स डाले गए हैं जिनको आपको स्टडी करना है। थोड़े मोड़े चैप्टर नहीं है, पूरे के पूरे 14 चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने हैं। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक बार फटाफट से अपने सिलेबस को देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा चैप्टर है, कितने मार्क्स का आएगा, और एग्जैक्टली कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर को आप लोग स्किप कर सकते हैं। केवल 4 से 5 दिन के अंदर कैसे तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब सबसे पहला चैप्टर तो माय डियर फ्रेंड्स आपका इंट्रोडक्शन का ही चैप्टर रहेगा, जहां पर आपको बेसिक एक तरीके से बेसिक्स पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना, बेसिक टर्म्स पढ़ाई जाती हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाते हैं। मैं आपको कहूंगा ये इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। यहां से माय डियर फ्रेंड्स आपका 6 नंबर का थ्योरी का पेपर आएगा ही आएगा। अब सेकंड चैप्टर की अगर आप लोग बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स आप लोग टैक्स रेट्स ले सकते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, टैक्स रेट आपको रखना है। उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आप लोग एक टॉपिक होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं, मार्जिनल रिलीफ कहते हैं, ठीक है, तो मार्जिनल रिलीफ आता है। चौथे नंबर पे माय डियर फ्रेंड्स आपका रेजिडेंशियल स्टेटस आता है, ध्यान रखिएगा, चौथा नंबर पे आपका क्या है, रेजिडेंशियल स्टेटस। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है, सीक्वेंस आप लोग चेंज कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से सीक्वेंस मेंटेन कर रहा हूं, जिस हिसाब से मैंने पढ़ाया है और जिस हिसाब से आगे आने वाले डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो चौथा क्या होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस। देखिए मैंने अभी अभी आपको ये बताया कि अगर आप लोग इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो यहां से कंपल्सरी आपको 6 नंबर का थ्योरी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं टैक्स रेट और मार्जिनल रिलीफ को आप लोग स्किप कर सकते हैं। पूरा पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि आप ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो आपका एग्जैक्टली क्या सीन रहेगा, पूरा आपको टैक्स रेट और स्लैब रेट आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग न्यू रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो उसके अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा, कितना परसेंट सेस लगता है आपको यहाँ पे देखना है, आपको रिलीफ कितना मिल रहा है, सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। 87A का रिबेट कितना मिलता है, तमाम चीजें आपको अंडरस्टैंड करनी है। लेकिन अगर आप लोग पहले क्वेश्चन, ये आपकी पूरी यूनिट 1 बनती है, अगर आप लोग इनको मिला लेते हैं ना तो यूनिट 1 बनती है। मैं आपको बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हैं 12 नंबर का न्यूमेरिकल आने वाला है, समझ में आया। यानी कि जो पहले 4 चैप्टर रहेंगे, 4 चैप्टर से आपका यूनिट 1 कंप्लीट होगा। और यूनिट 1 के अंदर आपको ध्यान क्या रखना है कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कहां से आएगा, यूनिट 1 से आएगा, जो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको 18 मार्क्स दिला सकता है, ठीक है। अब 18 मार्क्स के अंदर मैंने आपको बता दिया कुछ बेसिक बातें हैं, पर्सन की डेफिनेशन याद करनी है, एसएससी की डेफिनेशन याद करनी है, टाइप ऑफ द एसएससी आपको पढ़ना है, असेसमेंट ईयर क्या होता है और प्रीवियस ईयर क्या होता है। ये 4 या 5 डेफिनेशन आपको अपने जहन में उतार लेनी है। पी लो इनको, ये आएगा पेपर में, 101% आएगा, किसी का पप्पा नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो 99% पॉसिबिलिटी है 6 नंबर का इंट्रोडक्शन से आएगा और 12 नंबर का रेजिडेंशियल स्टेटस से आएगा। और रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर भी आपको इंडिविजुअल के लिए पढ़ना है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए पढ़ना है और कंपनी के लिए पढ़ना है। 99% प्रोबेबिलिटी है आपको इंडिविजुअल से क्वेश्चन मिलेगा। और इंडिविजुअल के अंदर भी आपको रेजिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए कि भाई ये आपका रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है। और रेजिडेंट के
के अंदर भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट है कि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। आपकी बेसिक कंडीशंस याद कर लीजिएगा और एडिशनल कंडीशन याद कर लीजिएगा। बेसिक कंडीशन के अंदर भी आपको कुछ एक्सेप्शन देखने को मिलते हैं, जहां पे अगर आप इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, इंप्लॉयमेंट के लिए बाहर जाते हैं, या आपके ग्रांड पेरेंट्स 1947 पार्टीशन से पहले के हैं, कुछ इस तरीके के 3 एक्सेप्शन मैंने पढ़ाए हैं। ये कुछ बेसिक बातें अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली यहां से आप लोग निपटा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड देखा गया है कि पूरा का पूरा 18 नंबर का रेजिडेंशियल स्टेटस से आ गया, माने आपका 6 नंबर का थ्योरी भी रेजिडेंशियल स्टेटस से आ गया और 12 नंबर का न्यूमेरिकल भी कहां से आ गया, रेजिडेंशियल स्टेटस से आ गया। तो इंट्रोडक्शन से जो 4-5 डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, बस वही कर लेंगे तो आपको मोर देन आपका इनफ रहेगा। क्लियर है? और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इस कंप्लीट चीज को तैयार करना चाहते हैं तो रिसेंटली यूनिट 1 मैंने अपलोड किया है आपके एग्जामिनेशन को टारगेट करते हुए। हालांकि मैंने वो पहले पढ़ा दिया था, लेकिन सारे लेक्चर को मैंने टीम से बोल के कंपाइल करवा के ना आपका वन शॉट तैयार करवा दिया है, ताकि आप लोग तमाम चीजों को एक ही जगह पे इकट्ठा एक आपको बार बार स्विच ना करना पड़े, चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं पहली यूनिट के अंदर आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहां से टैक्स रेट से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, अलोंग विद रेजिडेंशियल स्टेटस से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, अपने 5वें चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए 5वें चैप्टर पे मैंने आपको कराया है सैलरी। क्लियर है? ये मान के चले, अगर आप लोग सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2 है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन 2 क्या है, सैलरी है, जो आपको कितने मार्क्स दिलाएगा, 18 मार्क्स दिलाएगा। आंख बंद करके आपको इसको करके जाना है। और मैं एक चीज और बता देता हूं, सैलरी वन ऑफ द लॉन्गेस्ट आपका चैप्टर या यूनिट रहने वाला है। ठीक है? अब यहाँ पे सैलरी को अगर आप लोग करना चाहते हैं ना, तो अच्छे खासे प्रोविजन याद होने चाहिए, अच्छी खासी आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए। और याद रखिएगा, सैलरी की अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आएगा और आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा। 6 नंबर का थ्योरी क्वेश्चन आएगा और आपका 12 नंबर का आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, सारी चीजें मैं आप सभी के लिए तैयार कर चुका हूं। मैंने सिर्फ इतना बोला है, अभी आपको क्या करना है, ओवरव्यू लेना है। ओवरव्यू का मतलब क्या है, आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल करनी है। अगर आप लोग अभी भी 5 घंटा एक दिन का दे सकते, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, अभी आपको लगेगा 5 घंटा तो सर बहुत ज्यादा हो गया है, आपको लग रहा होगा 5 घंटा बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत कम समय है क्योंकि एग्जामिनेशन आपके आ गए हैं। और बाकी सब्जेक्ट पे आप थोड़ा थोड़ा फोकस कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कीजिए जहां पर आप लोग ये मान के चले कि आपके पेपर बहुत नजदीक है, पहले जिसका पेपर होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो अगर मैं आपको बात करता हूं हाउस प्रॉपर्टी को एक बार छोड़ दीजिए, सैलरी चैप्टर की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये सारी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का एक वन शॉट तैयार करवा दिया है। ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सैलरी, सिर्फ पीवाईक्यूज कराए हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है 18 नंबर के लिए। इसका ये अगर आप लोगों ने लेक्चर तैयार कर लिया तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आपका मामला निपट गया है। थोड़ा नीचे चलेंगे तो कुछ टाइम पहले, थोड़ा आपको नीचे चलना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। ये आप लोग सर्च कर सकते हैं, सैलरी वन शॉट 2025 बीकॉम के नाम से सर्च करेंगे तो आपको अपना ही वीडियो मिल जाएगा। लेकिन जो भी बच्चे यहाँ पे चैनल पे सर्च करना चाहते हैं, मैं आपको बता देता हूं माय डियर फ्रेंड्स, ये वाला देखिए 7 घंटे 44 मिनट 27 सेकंड का क्लास मैंने कंपाइल करके 17 क्लासेस को कंपाइल करके आप सभी के लिए वन शॉट तैयार करवा दिया है। आप इसको माय डियर फ्रेंड्स एक तरीके से कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि 10 घंटे आपको सैलरी को देने पड़ेंगे। व्हाट आर द सिचुएशन, व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, अब आपको 10 घंटे देने ही पड़ेंगे। अगर मैं आपको ये भी बोल दूंगा ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो भी आप लोग नहीं कर पाएंगे। प्रोविजन याद होना जरूरी है, सेक्शन याद होना जरूरी है, क्लोजेज सबसेक्शन याद होना जरूरी है, साथ में कैलकुलेशन भी आपको करनी पड़ेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स कोई कॉम्प्रोमाइज होने का ऑप्शन ही नहीं है। दैट्स व्हाई मैं पिछले 5 महीने से आपको इनकम टैक्स पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना? 75 से ज्यादा क्लासेस मैंने अकेले ने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की है। ठीक है? बिना किसी रिवॉर्ड्स के 200-250 व्यूज पे भी मैंने 75 क्लास अपलोड की है, और इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी सिर्फ आप सभी के लिए। मेरा मेन टारगेट यही है, बाद में बच्चे परेशान होंगे, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है ना? एक ही जगह पे आपको फ्री ऑफ। और एक और चीज बता देता हूं, आपको कहीं पे कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। अकेला चैनल है कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए, आपका चाहे सेमेस्टर कोई भी हो, हम सब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? आपका भाई बैठा है। चलिए यहां तक समझ में आया? तो ये आपका सैलरी वाला होगा जो 18 नंबर का है। और अगर आप लोग थोड़ा सा ऊपर चलेंगे ना, अभी कुछ दिन पहले ही माय डियर फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, आपका यूनिट 1 पूरा अपलोड किया था। अगर आप सभी ध्यान देंगे तो आई थिंक ये रहा यूनिट 1। ठीक है? यूनिट 1 वन शॉट 2025 इनकम टैक्स, ये करीब आपका 4.5 घंटे का क्लास है। 4.5 घंटे के क्लास के अंदर मैंने ये वाला 18 नंबर का पूरा काम निपटा दिया। समझ में आया? यानी
यानी कि आपका यूनिट 1 तैयार हो गया है। अगर आप लोग यूनिट 2 के अंदर बात करते हैं तो 2 चैप्टर आते हैं, जहां पर आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं पेपर के अंदर, तो आपका कितना हो गया, सैलरी चैप्टर हो गया 18 नंबर का आएगा। यानी अगर आप लोग इन दो पर्टिकुलर वीडियोस को भी देख लेते हैं तो आप लोग कह सकते हैं 18 + 18 बराबर आपके कितने मार्क्स हो गए हैं, 36 मार्क्स हो गए हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑलमोस्ट 50% होने वाला है, ठीक है ना। केवल 2 चैप्टर की मैंने बात की। अब थोड़ा आगे चलते माय डियर फ्रेंड्स, 2 वीडियोस में आप लोग 36 मार्क्स आराम से क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब सैलरी के बाद माय डियर फ्रेंड्स मैंने 6 नंबर पे आपका डिडक्शन पढ़ाया है। डिडक्शन से आपको 6 नंबर का सवाल देखने को मिलता है, 5वीं यूनिट के अंदर आएगा। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपका एक चैप्टर रहता है हाउस प्रॉपर्टी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या देखने को मिलता है, कैपिटल गेन देखने को मिलता है। माय डियर फ्रेंड्स कैपिटल गेन के बाद आपको देखने को मिलता है IOF, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखने को मिलता है। इसके बाद एक छोटा सा थ्योरी चैप्टर होता है जिसको आप लोग बोलते हो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेज। याद रखिएगा क्या बोला जाता है, आपका सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। 11 नंबर का अगर आप लोग चैप्टर की बात करते हैं तो आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, इसको कह देंगे माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका क्लबिंग ऑफ इनकम रहने वाला है। 12 की अगर आप लोग बात करते हैं तो यस मैंने क्या कराया है, PGBP 3 या 4 क्लासेज अपलोड हो चुकी हैं। 13 नंबर का चैप्टर माय डियर फ्रेंड्स, इसको हम लोग कहते हैं आपका इंडिविजुअल असेसमेंट। क्या कहते हो आप लोग इसको, आप लोग इसको कहते हो इंडिविजुअल असेसमेंट। ये आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स 13 हो गया। एक चैप्टर मेरे दिमाग से निकल गया, यस एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, 14 का क्या हो गया है आपका एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये क्या है, आपका एग्रीकल्चरल इनकम है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये 14 चैप्टर है। अब ध्यान रखिएगा एक और ऐसा चैप्टर है जो आपको 18 नंबर दिला सकता है पूरे। वैसे अगर आप लोग देखेंगे तो कैपिटल गेन अगर आप लोग कर लेते हैं, कैपिटल गेन के साथ हाउस प्रॉपर्टी अगर आप लोग कर लेते हैं तो यहां से एक क्वेश्चन आपका 18 नंबर का बन जाएगा, ठीक है। कैपिटल गेन, वैसे हाउस प्रॉपर्टी 12 नंबर का आएगा, लेकिन अगर आप लोग दोनों को कंपाइल कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स यहां से आपके 18 नंबर बनने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 18 नंबर का सवाल यहां से आपको देखने को मिलेगा। लास्ट वाली यूनिट बिल्कुल आसान है, जो आपकी आखिरी यूनिट रहेगी, यूनिट नंबर 5, वहां पर आपको क्या दिखेगा, इंडिविजुअल असेसमेंट दिखेगा, एग्रीकल्चरल इनकम दिखेगा, क्लबिंग ऑफ इनकम आपको दिखेगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड दिखेगा, ठीक है ना। और क्लबिंग ऑफ इनकम तो इनके साथ ही कंपाइल हो जाता है, एक आपको डिडक्शन दिखेगा। 1 2 3 4 चैप्टर अगर आप लोग छोटे हैं, अगर आप लोग इनको पढ़ लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यूनिट 5 कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि और अकेला आपका PGPP ये भी आपका 18 नंबर का आएगा। इस बात को आपको ख्याल में रखना, ठीक है ना। यानी कि 5 यूनिट का ये सिलेबस रहने वाला है, कोई ज्यादा सिलेबस नहीं है। अगर आप लोग अच्छे से लगाएंगे ना तो बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का भी रिसेंटली मैंने क्लास अपलोड करवाया माय डियर फ्रेंड्स, सारी वीडियोस को कंपाइल करके, ताकि आपको ज्यादा इधर उधर ना भटकना पड़े। ये देखिए 4 घंटे का क्लास है, ये क्या है, हाउस प्रॉपर्टी 1 शॉट है, इसको आप लोग अच्छे से लगाइएगा। हाउस प्रॉपर्टी के बाद अगर आप लोग देखेंगे मैं आपको कैपिटल गेन प्रोवाइड करने वाला हूं। उसके बाद यूनिट 5 का एक आपको पर्टिकुलर में सेक्शन बना के या एक वीडियो कंपाइल करके दे दूंगा। अगर आप लोग सिस्टमैटिक वे में, सीक्वेंस में चलना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर आके और आपका इनकम टैक्स वाला प्लेलिस्ट माय डियर फ्रेंड्स आप लोग एक्सेस कर सकते हैं और बहुत आराम से अगर आप लोग देखेंगे शुरू से चलेंगे ना तो ये देखिए हाउस प्रॉपर्टी के अलग अलग लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, सारा है। कैपिटल गेन मैंने पढ़ाया है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे ना, सैलरी के अलग अलग न्यूमेरिकल्स पढ़ाई हैं, आई ऑफ अदर सोर्सेज आपको पढ़ाया है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया है, एग्रीकल्चरल इनकम हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग देखिए आपका केस स्टडीज भी आपके सिलेबस के अंदर है, फिर आपका PGBP है, और फिर उसके बाद आपका ये बेसिक इंपोर्टेंट, देखिए इंपोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन भी अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इंपोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन वाली क्लास लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इस मुद्दे पर भी मैं बात कर चुका हूं, और आपका पेपर पैटर्न कैसा आएगा इस मुद्दे पर भी मैं माय डियर फ्रेंड्स आप सभी के साथ बात कर चुका हूं। तो माय डियर फ्रेंड्स अगर आप लोग इन 4 से 5 दिन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स क्या करते हैं, इस सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं, एक बार गो थ्रो कर लेते हैं, मेरे हिसाब से आपको 4-5 दिन सफिशिएंट है। अगर आप लोग 4-5 घंटा भी देते हैं ना दिन का तो आराम से आपका काम निपट जाएगा। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, फिर उसके बाद आपको सारी बातें हमारे ऊपर छोड़ देनी है। देखिए 2 दिन पहले, यानी कि आप लोग मान के चले आपका एक तो 8 दिसंबर आप लोग पकड़ लीजिए, और एक आप लोग आपका 9 दिसंबर पकड़ लीजिए, और अगर आप लोग एक आपका 10 दिसंबर
पकड़ लीजिए। समझ में आया? अब ये 10 दिसंबर तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अगर आप लोग चाहते हैं 10 दिसंबर को मैं एक फाइनल क्लास मॉर्निंग सेशन में 4 बजे या जो भी आप लोग टाइम बोलेंगे उस टाइम पे कंडक्ट कर लेंगे, जहां पर आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड मिल जाएंगे। अब आपके ऊपर, आप बताना किस टाइम पे आपको ये लाइव क्लास चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए। जैसे भी आप लोग बोलेंगे ना, मैं आप सभी के साथ ये जो भी कम्युनिकेशन कर लेंगे हम लोग, और आप सभी के साथ जो भी क्लासेस शेयर करनी है या लाइव क्लास कंडक्ट करनी है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग 8 दिसंबर की बात करते हैं तो कंप्लीट थ्योरी, इसके अलावा ये सारा पढ़ा दिया ना, इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स कंप्लीट थ्योरी आप सभी के लिए लेके आने वाला हूं। और 9 दिसंबर को माय डियर फ्रेंड्स मैं शाम तक मैं बात कर रहा हूं, आपको कंप्लीट न्यूमेरिकल मिल जाएंगी, और ये सारी थ्योरी और ये सारी न्यूमेरिकल रहेंगी मोस्ट एक्सपेक्टेड। समझ में उन्हीं को आएगा जिन्होंने सिलेबस का गो थ्रो किया है। तो माय डियर फ्रेंड्स ये 4 या 5 दिन जो बचे हुए हैं ना, इनमें आपको जी जान लगा देना है। इतना अगर आप लोग करते हैं, मार्क माई, यहाँ पे कई बच्चे कहेंगे कि सर ये तो सारा ही हो गया, सारा ही तो करना है, अब 9 सीजीपी लेके आना तो सिलेबस तो पूरा करना पड़ेगा ना। हर जगह हर चीज आपको मैं अवेलेबल करा रहा हूं। आप नोट्स की बात करते हैं तो मैंने अलग से टेलीग्राम बनाया हुआ है, अभी सीक्वेंस में सारे पूरा इनकम टैक्स अपलोड करवा दूंगा, मैंने टीम को बोला हुआ। ठीक है ना, जितनी भी क्लासेस की आपको जरूरत है, आप सभी ने बोला कि भैया कंपाइल करके वीडियोस अपलोड करो, मैंने सारी वीडियोस को कंबाइन करके अपलोड करवाना शुरू कर दिया। ठीक है ना, अब आप लोग चाहते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट थ्योरी का वन शॉट चाहिए और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का वन शॉट चाहिए, मैं लेके आऊंगा। और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की अगर आप लोग बात करते हैं, रिकॉर्डेड चाहिए, लाइव चाहिए, ये आपको कमेंट में बताना है। और किस टाइम पे, मॉर्निंग मेरे हिसाब से सही रहेगा, 4-5 बजे के आसपास हम लोग कंडक्ट कर लेंगे ताकि सभी बच्चे उसका यूटिलाइजेशन कर सकें। और ये जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वाली क्लास रहेगी ना, अगर आपका अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहता है इस वीडियो के नीचे, तो मैं गारंटी आपको इतना दे सकता हूं, 85 to 90% एज इट इज क्वेश्चन हमारी वीडियो से फंसेंगे, कोई माइका लाल नहीं रोक सकता है। और एक भी रुपया आपको खर्च नहीं करना है। न केवल आपके इनकम टैक्स के अंदर आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कंप्लीट होगा, और उसके अलावा जो भी आपका इको वगैरह बचा हुआ है ना, वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड्स इस बार आपको किसी भी तरीके से 9 सीजीपीए अपने इस सेमेस्टर के अंदर मेंटेन करना है, और ये छोटी सी प्लानिंग थी। उम्मीद करता हूं ये प्लानिंग आपको समझ में आ गई होगी। जो भी बच्चे कंफ्यूजन में थे उनके सारे डाउट क्लियर रहे होंगे कि अब आपको ज्यादा टेंशन माय डियर फ्रेंड्स लेने की जरूरत है नहीं। बस जैसे जैसे बता रहा हूं ना, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ठीक है ना, बाकी हम पे छोड़ दो, हम आप सभी के लिए बेस्ट ही करेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आप सभी के इन तीनों क्लासेस के लिए। बाकी सब तो मैं अपलोड करवा ही रहा हूं। बाकी अगर सेशन पसंद आया तो अगेन वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहले दफा चैनल पे है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। काफी लंबे टाइम तक आप सभी ने मेरे को सुना है, इस चीज के लिए तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, टिल दैट कीप लर्निंग।